एक व्यक्ति को हर रोज जुआ खेलने की बुरी आदत पड़ गई थी। उसकी इस आदत से उसके घर वाले बहुत परेशान रहते थे। उसके रिश्तेदार, उसके करीबी लोगों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार यही जवाब देता था कि ये आदत मैंने पकड़ी नहीं है, बल्कि इस आदत ने मुझे पकड़ रखा है, इसलिए ये मुझसे नहीं छूटती है। वो व्यक्ति अपनी इस आदत को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। उसके घर वालों ने सोचा कि इसकी शादी करवा दो, तो शायद इसकी ये आदत छूट जाए और ये एक अच्छा इंसान बन जाए। उसकी शादी भी करवा दी गई। थोड़े समय तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर से उसकी वही पुरानी आदत, फिर से वो जुआ खेलने लगा। उसकी पत्नी भी उसकी इस आदत से बहुत परेशान थी। उसने तय किया कि वो किसी न किसी तरीके अपने पति की आदत छुड़वा कर ही रहेगी। एक दिन उसकी पत्नी ने किसी साधु महात्मा के बारे में पता चला कि वो अपने पति के साथ उनके आश्रम में गई। उस साधु ने कहा कि पुत्री, तुम्हें क्या समस्या है? पत्नी ने सारी बातें साधु को बताई। साधु ने इस समस्या का समाधान लाने के लिए उसकी पत्नी को कहा कि ठीक है, तुम कल आना, कल मैं तुम्हें इसकी समस्या का समाधान दूंगा। अगले दिन दोनों आश्रम में पहुंचे। उन्होंने देखा कि साधु खुद को एक बड़े से पेड़ के साथ पकड़कर खड़ा हुआ है। साधु उस पेड़ को कस के पकड़ के खड़ा है। उन्होंने साधु से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं? आपने इस पेड़ को इस तरीके पकड़ कर क्यों रखा है? साधु ने कहा, आप जाइए और कल आइएगा। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, वो रोज आते। फिर तीसरे दिन पति पत्नी फिर से आश्रम पहुंचे। उन्होंने देखा कि साधु अभी भी पेड़ को पकड़ रखा है। उन दोनों ने आश्चर्य से पूछा कि महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? साधु बोला, ये पेड़ मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, आप लोग आज भी जाइए, कल आइएगा। पति पत्नी को इस तरीके साधु का बर्ताव देखकर बहुत अजीब सा लगा। वो दोनों बिना कुछ बोले अब वापस अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जब वो दोनों फिर आश्रम आते हैं तो उन्होंने देखा साधु अभी भी उस पेड़ को उसी तरीके पकड़कर खड़ा हुआ है। पति परेशान होकर साधु से बोला कि आप ये क्या कर रहे हैं? आप इस पेड़ को छोड़ क्यों नहीं देते हैं? आपने इस पेड़ को क्यों पकड़ रखा है? साधु ने कहा, क्या करूं बेटा, ये पेड़ मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। तभी पति ने हंसते हुए कहा, महाराज, आपने तो पेड़ को पकड़ रखा है, पेड़ ने आपको नहीं। आप जब चाहो उसे छोड़ सकते हो। साधु फिर तुरंत महात्मा ने कहा, बेटा, इतने दिनों से तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुमने जुए की आदत को पकड़ रखा है, उस आदत ने तुम्हें नहीं पकड़ा है। पति को अपनी इस गलती का एहसास हो जाता है। वो समझ गया कि अपनी इस गलत आदत का वो खुद ही जिम्मेदार है और अपनी इच्छा से वो जब चाहे अपनी इस आदत को छोड़ सकता है और एक अच्छा इंसान बन सकता है। तो दोस्तों, हमारी कोई भी गलत आदत की जिम्मेदार हम खुद होते हैं, ना कि वो गलत चीज़ें। तो अगर हम जब भी चाहें अपनी गलत आदत को छोड़ के हम तरक्की की राह में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारी ये स्टोरी? अगर पसंद आए तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।